कोई भी आता था, आधी रात्रि में भी कोई आता था तो वंदे माता जी उसको बिना भोजन खिलाए कभी नहीं भेजती थी। स्वयं बनाती थी, खिलाती थी, अपने सामने बिठाती थी और एक ठीक बच्चे की तरह उसको सारा उसका ध्यान रखती थी। एक बार एक परिजन माता जी के पास ऐसी आधी रात्रि में पहुंच गए और माता जी ने स्वयं तुरंत खाना बनाया और बनाने के बाद परोसा, खिलाया। खिलाने के पश्चात जैसी वो परिजन जो थे उठने लगे तो माता जी ने जो है अपने आप थाली उठा ली। उनको बहुत संकोच हुआ कि माता जी ने थाली उठा ली। तो माता जी हंस के बोली कि देखो बेटा, यदि घर में माँ अगर बच्चे की थाली साफ कर देती है तो इसमें क्या गलत है। तो उन परिजन के आंखों में श्रद्धा के आंसू बहने लगे। तो इतना प्यार उन्होंने बांटा। हर एक, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को बहुत प्यार बांटा वंदे माता जी ने। वंदे माता जी जो थी, देखिए, जगत जननी माँ है। एक बार ये परिजन ने उनसे पूछ लिया कि माता जी, क्या आप मुझसे परिचित हैं, क्या आप मुझे जानती हैं। तो वंदे माता जी ने हंसकर उत्तर दिया कि बेटा, मैं तो तेरे रग रग से वाकिफ़ हूँ। तूने इस जन्म में शरीर जो पाया है और इससे पहले तुम इस जन्म से पहले किस शरीर में थे, कौन थे, वो भी जानती हूँ। इस जन्म में तुम क्या क्या काम करोगे, क्या क्या नादानियाँ करोगे, वो भी जानती हूँ। और अगला जन्म तुम्हारा कहाँ होना है, इसके बारे में सब जानकारी है मुझे। फिर हंस के उन्होंने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि इस शरीर की एक सीमा होती है, इसलिए तुम सबको मैंने अलग अलग घर में जन्म दिया है। तुम सब मेरी तो संतानें हो। बाद में जब तुम लोग बड़े हो जाते हो, तुम लोगों को मैं अपने ही पास, अपने इस गोद में, अपने इस दिव्य धाम में वापस बुला लेती हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम में से एक एक व्यक्ति न जाने किस किस कोने से आया है, न जाने कहाँ कहाँ से, किस क्षेत्रों से या विदेश से कहाँ कहाँ से हम लोग जुड़ गए हैं। क्या आपने कल्पना भी की थी कि इस तरह से हम लोग कभी गायत्री परिवार से जुड़ जाएंगे? जो लोग अपने अपनी जॉब छोड़ के आए, अपने काम छोड़ के आए, अपने ऐसे से स्वप्न छोड़ के आए, सिर्फ इसलिए जुड़ गए कि हमें गुरुजी माता जी ने बुलाया है, हम उनकी एक आवाज़ में यहाँ दौड़े चले आए। क्या आपने इसकी कल्पना कभी करी थी? नहीं।